नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि एसबीआई पीओ का जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है और एसबीआई पीओ ने जो डेट्स दी हैं वो बहुत ही मतलब क्लोज रखी हैं। प्रीलिम्स, मेंस और इवन द लास्ट डेट ऑफ द एग्जाम, फिलिंग द फॉर्म ऑल्सो, रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है। देखिए, अगर हम इस पूरी ड्यूरेशन को समझेंगे तो जो फॉर्म एप्लीकेशन है वो 3 दिन पहले शुरू हो चुके हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 4 ऑफ दिसंबर है। लास्ट डेट इज ऑन 4 ऑफ दिसंबर और इसका जो प्रीलिम एग्जाम है वो 31 ऑफ दिसंबर से एक्सपेक्टेड है कि शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये टाइमलाइन जो है उन्होंने बहुत तेज रखी है, तो इसमें ज्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलने वाला है। 4 ऑफ दिसंबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। ओके, और इसके बाद जो प्रीलिम्स है वो 31 ऑफ दिसंबर से दो तीन उन्होंने जो डेट दिए, 2 ऑफ जनवरी, 3rd एंड 4th, ये 4 डेट उन्होंने मेंशन किए। तो ये प्रीलिम्स का आपका डेट हो गया और इसके बाद 29 ऑफ जनवरी को दे हैव प्लान फॉर मेंस। तो ये जो क्राइटेरिया है इसको बहुत तेजी से आपको समझना पड़ेगा और अपनी पढ़ाई को इसके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अभी सिर्फ यही एग्जाम नहीं है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, इसके अलावा बाकी के भी एग्जाम है जो इसके पैरेलल चल रहे हैं, जैसा कि आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लेरिकल है, आरआरबी पीओ है और आरआरबी क्लेरिकल है। तो ये सारे एग्जाम्स आप लोगों के एक साथ है। ठीक है, इनमें सबसे पहले ये हो जाएगा, फिर उसके बाद ये लाइन से हैं। तो यानी एवरी सैटरडे और संडे देयर वुड बी एग्जाम फ्रॉम 29 ऑफ जनवरी टू 28 ऑफ फरवरी। तो आपका एक भी वीकेंड मतलब ऐसा नहीं होगा जहां पे एग्जाम ना हो, अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको इस तरह से अपनी पढ़ाई को मैनेज करना पड़ेगा कि पैरेलली आप इन पे भी फोकस रख सके और एसबीआई को बहुत अच्छे से टारगेट कर सके। ठीक है, और एसबीआई में इस बार जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी अच्छे खासे हैं, मतलब कम नहीं है। 2000 का काउंट है, तो इट्स नॉट लेस फॉर एसबीआई पीओ एग्जाम। तो अच्छा वैकेंसी है, बढ़िया वैकेंसी है, अच्छे से आप इसको फोकस कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को जो 45 दिन है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको इसी प्लान से चलना है या इसको ही डेडिकेटेडली फॉलो करना है, बट कवरेज किस तरह से किया जाएगा, कंटेंट या कंसेप्ट का जो कवरेज है टॉपिक वाइज वो किस तरह से होगा, इसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो ये जो मैं प्लान आपको बताऊंगा दैट विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू कवर ऑल द कंसेप्ट, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द टॉपिक ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इन जस्ट 45 डेज। ओके, तो इस प्लान को ध्यान से सुनना है। ओके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या क्या टॉपिक है जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है। ओके, तो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, देखिए प्रीलिम्स और मेंस को अलग अलग करके बिल्कुल मत पढ़ा कीजिए, मैं हमेशा से ये चीज बोलता हूं। हालांकि अभी समय कम दिखेगा तो जो नए बच्चे हैं वो सोचेंगे पहले प्रीलिम देख लें, मेंस की बाद में देखी जाएगी, लेकिन प्री और मेंस के बीच में आपको ही पता होता है रिजल्ट आने से लेके एग्जाम होने तक हार्डली 14 डेज का फर्क होता है। तो इसमें मेंस के लिए प्रिपेयर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उसको कंप्लीट कवर करने की कोशिश करो इनिशियली। ओके, मैं मान सकता हूं कुछ चीजें ऊपर से जाएंगी, कुछ चीजें समझ में आएंगी, फिर जब रिवीजन करोगे तो उस टाइम पे कुछ चीजें और ग्रास्प होंगी। तो यही तरीका होता है, यही मेथड होता है एक एक चीजें कवर करने का। ठीक है, तो कौन सी चीजें कहां पे मिलेंगी, किस तरह से कवर अप करनी है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये जो मैं चीजें अभी बताने जा रहा हूं ये सभी लोगों के लिए काम की है, चाहे आप कभी से भी तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स पहले क्वालिफाई कर चुके हो, मेंस दे चुके हो, इंटरव्यू तक जा चुके हो या अभी जस्ट पढ़ाई शुरू की है। तो ये जो वीडियो है सभी के काम का होगा, सभी के लिए इसमें खास खास चीजें मैं बताऊंगा। जहां पे गलतियां होती हैं, एग्जाम में बच्चे गड़बड़ कर देते हैं या प्रिपरेशन के समय ध्यान भटक जाता है, तो वो सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो इस वीडियो को पूरा फॉलो करना है। ठीक है, गॉट इट। और पूरा जाने से पहले एक चीज का रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, अगर पुराने हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर करें। ओके, और कमेंट जरूर करें, जो भी आपके डाउट है, जो भी आपकी आउटकमिंग है या जो भी आपका ऑब्जर्वेशन है आफ्टर दिस वीडियो, डेफिनेटली कमेंट जरूर करें, क्योंकि आप कमेंट करेंगे डेफिनेटली यूट्यूब इसको पुश करता है और हमें हेल्प मिलती है टू रीच अप टू द मोर स्टूडेंट्स। ओके, क्लियर। तो एक छोटा सा है जो आपको हमारी तरफ से ये काम करना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये बेसिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है, जो चीजें आपको कवर करनी है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन प्रीलिम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, डीआई और केसलेट। ओके, तो ये प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है। ओके, गॉट इट। इसके अलावा टॉपिक वाइज अगर आप जाएंगे तो ये सारे टॉपिक्स के मैंने नाम लिखे हैं जो मेजर टॉपिक हैं, जो एग्जाम में जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो प्रीलिम में इन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
प्रीलिम का जो कंपेंडियम रहता है जनरली वो 2 या 3 डीआई का रहता है। अब देखो आजकल पैटर्न बदलते रहते हैं। ओके, इसके अलावा आपको 5 सिंप्लीफिकेशन, और आजकल ऐसा हो गया सिंप्लीफिकेशन और क्वालिटी में से कोई एक चीज देते हैं, और 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज। तो इस तरह से आपके 15 और 10 25 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक। तो ये पैटर्न आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है। ओके, अगर आप खुशकिस्मत है तो माइट भी 10 के 10 क्वेश्चन, 5 सिंप्लीफिकेशन 5 क्वाड्रेटिक में भी आ सकते हैं। ठीक है ना। तो ये जो 3 ऊपर के सेक्शंस हैं, इनमें से आपके 10 क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, मिनिमम। ओके, और डीआई भी प्री लेवल का जो डीआई रहता है वो काफी अच्छा रहता है, बनने लायक होता है। लेकिन इस बार आईबीपीएस पीओ में डीआई काफी अच्छे दिए गए थे, जो कि काफी सारे बच्चों को परेशान भी किए हैं। ठीक है ना। तो आपको इन सब चीजों को एनालाइज करना होगा। तो कहां से कैसे कैसे पढ़ना है, मैं एक एक टॉपिक एक एक चीज के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन ये कैसे करना है। तो जो लोग नए हैं, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बताना चाहूंगा। मैं अगले पेज पे लेके चलता हूं। तो जो फ्रेशर है ये उनके लिए बताना चाहूंगा, तो प्लीज फॉलो करना। ओके, तो जो सिंप्लीफिकेशन है इसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना, हमने YouTube के ऊपर बहुत बार ये पढ़ाया है टॉपिक, आपको बहुत सारे फैकल्टीज, कईयों की रोजी रोटी इस टॉपिक पे चल रही है। ठीक है ना। सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आपके इसके ऊपर यूट्यूब पे डालोगे भी ना सिंप्लीफिकेशन, आप मेरा नाम भी मत डालो, ठीक है, कुछ भी, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन डालोगे, आपको हजारों वीडियो मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद है, मेरे तरीके अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो आप सिंपली रखिए सिंप्लीफिकेशन बाय लोकेश सर। अगर आप इस तरह से डालोगे, आपको मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, जो लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पे भी हैं और एप्टी एकेडमी इस चैनल पे भी हैं। गॉट इट। तो सिंप्लीफिकेशन बाय लोकेश शर्मा, आपको इतना डालना है तो आपको काफी सारे वीडियो मिल जाने हैं। ठीक है, तो आप यहां से अपने कंसेप्ट का रिवीजन कर सकते हो कि किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं और किस किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कंसेप्ट रिवीजन आप यहां से अपना कर सकते हो, कंसेप्ट बिल्डिंग आप यहां से अपना कर सकते हो। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस के लिए अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं, तो वहां पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारी सिंप्लीफिकेशन की फाइल्स शेयर की हुई हैं। ठीक है, तो आप वहां से जाके इन पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जो नए बच्चे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, डेली बेसिस पे 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन डेली बेसिस पे बनाया करें। 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन डेली बेसिस पे बनाएं, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम यह है कि बनता सबसे है, हर कोई इसको सॉल्व करता है, बट मेन जो चीज है, टाइमिंग कम लगना चाहिए, विद मिनिमम टाइमिंग। ठीक है ना, टाइमिंग शुड बी मिनिमम। तो तब आपका ये जाके आपके लिए स्कोरिंग क्रिएट करेगा ये टॉपिक। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व तो सभी करते हैं इसको, सिंप्लीफिकेशन आउट ऑफ में से आउट ऑफ हर कोई बनाता है, बट जो हमारा मेन कंसर्न है वो मिनिमम टाइमिंग होनी चाहिए। तो अगर आप मिनिमम टाइमिंग अचीव करना चाहते हो तो इसको डेली प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा। फ्रेशर बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली 10 से 15 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस बनाएं। ओके, अब ये क्वेश्चन मिलेंगे कहां से, तो मैंने आपको बताया, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो। सिंप्लीफिकेशन आपको फाइल में जाके सर्च करना है, आपको बहुत सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। कोई भी पीडीएफ पकड़ो, हर पीडीएफ में कहीं ना कहीं 50-50 क्वेश्चन तो हैं ही हैं। इसके अलावा हमारे एप्लीकेशन जो है एप्टी एकेडमी, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। मैंने स्टडी मटेरियल में बहुत सारे पीडीएफ वहां पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा सोर्स है। इसके बाद सेम विद क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, सेम चीज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ फंडे होते हैं, तो अगर आप वो फंडे पूरे सीख लोगे तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेम गूगल यूट्यूब पे जाके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय लोकेश शर्मा सर्च कर लेना है, मैंने बहुत जगहों पे पढ़ाया है। इस चैनल पे भी आपको वीडियो मिल जाएंगे, और हमारे लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम जहां पे हम अनअकैडमी के साथ एसोसिएट होकर पढ़ाते हैं, वहां पे भी आपको बहुत सारे फ्री वीडियो यूट्यूब पे मिल जाएंगे। तो एक अच्छा क्रिस्प मैनर में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार पढ़ाया है, तो अगर हो सके तो इसको पूरा डिटेल में देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। सेम तरीका प्रैक्टिस, तो डेली 10 से 15 सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रैक्टिस रखनी है आप लोगों को, जो बच्चे नए हैं। ये स्पेसिफिकली मैं उन लोगों को बता रहा हूं जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार एग्जाम को फेस करने जा रहे हैं या अभी रिसेंटली उन्होंने तैयारी शुरू की है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस डेली होना बहुत जरूरी है। ये सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, इनकी डेली प्रैक्टिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको टच में रखेंगे और आपको स्पीड को इंक्रीज करने में बड़ी सहायता मिलेगी और टाइम को रिड्यूस करने में। गॉट इट, क्लियर। इसके बाद आता है नंबर सीरीज। नंबर सीरीज दो तरह से किससे पूछा जाता है, मिसिंग नंबर एंड ऑड मैन आउट या रॉन्ग नंबर। ठीक है ना, देखिए मिसिंग नंबर फिर भी बच्चों से बन जाता है, बट रॉन्ग नंबर थोड़ा चैलेंजिंग होता है, तो इसके लिए भी अगेन वही चीज है, प्रैक्टिस। तो कोशिश कीजिए कि एक साथ इसके काफी सारे क्वेश्चन आप एक बार बनाएं। इसके अगर आप 100-150 क्वेश्चन एक साथ बना लोगे इस टॉपिक के, स्पेसिफिकली इस टॉपिक के,
इस टॉपिक की खासियत ये होती है कि ये पैटर्न बेस्ड होता है, ठीक है, इसके लिए कोई फंडा या फॉर्मूले नहीं है, ठीक है ना, जैसे सिंप्लीफिकेशन है, कैलकुलेशन की टेक्निक्स है, बहुत सारे फंडे हैं। सेम क्वाड्रेटिक है, अप्रोचेज हैं कि आप ऐसा देखोगे नंबर को इस तरह से फैक्टराइज करो, इस तरह से वैल्यू निकालो एंड ऑल, बहुत सारे फंडे। लेकिन नंबर सीरीज के साथ वो सीन नहीं है, ठीक है ना। नंबर सीरीज जो होता है दिस इज पैटर्न बेस्ड, और पैटर्न तभी क्लिक होगा एग्जाम में जब आपने उस तरह के क्वेश्चन की बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी होगी। तो इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर है आपके लिए। तो एक साथ इसके 100-150 क्वेश्चन जब बनाओगे ना आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा कि यस, नंबर सीरीज के क्वेश्चन में लगभग ये पैटर्न बहुत बार आ रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि अब एक साथ अगर 100-150 क्वेश्चन बना रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा, ठीक है। तो और उसके बाद इसको भी डेली बेसिस पे 10 से 15 क्वेश्चन इसके भी आपको रखने हैं। और ये क्वेश्चन बार बार कहां से लाना है, कुछ भी नहीं, ये आपको क्वेश्चन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत सारे फ्री चैनल्स हैं, फ्री मीडियम्स हैं जहां पे ये क्वेश्चन अपडेट होते हैं। आप चाहे ऑलिव बोर्ड है या प्रैक्टिस मॉक है या अड्डा 24/7 है, इनके एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे ना तो वो डेली बेसिस पे इन टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन अपलोड करते हैं, डेली टेस्ट मिनी टेस्ट लेते रहते हैं टाइमर के साथ में। आप उनको अटेम्प्ट कीजिए, आपकी स्पीड बहुत अच्छे से इंप्रोवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको डेली क्वेश्चन ढूंढने में दिक्कत होती है तो आप इन 3 मीडियम को बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हो, ऑलिव बोर्ड, प्रैक्टिस मॉक और अड्डा 24/7, ठीक है ना। तो ये फ्री क्वेश्चन डेली अपलोड करते हैं, टाइमर के साथ लगाते हैं, तो आपको अपनी प्रैक्टिस और स्पीड दोनों को इंप्रोवाइज करने का मौका मिलता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम डीआई के बारे में, डीआई को कैसे इंप्रोवाइज करना है। तो देखिए डीआई के ऊपर मैंने बहुत बार टॉपिक पढ़ा है, एक मैंने ना 6 आवर का एक सेशन लिया है, आप बस यूट्यूब पे सर्च कीजिए 6 आवर सेशन ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन बाय लोकेश सर, ठीक है, लेट्स क्रैक बैंक एग्जाम चैनल पे है ये। तो ये 6 घंटे का एक सेशन मैंने लिया था, इसमें तकरीबन मैंने एक साथ 20 से 25 डीआई कवर किए थे। 6 घंटे का नॉन स्टॉप सेशन है और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने इसमें कवर किए थे, कुछ केसलेट भी थे, पाई चार्ट्स थे, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस थे। अगर पॉसिबल है आपके लिए तो ये वीडियो जरूर देखिए, जो फ्रेशर है, जो नए बच्चे हैं, तो आपको डीआई का पूरा क्रक्स मिल जाएगा, दैट्स माई गारंटी। एक अच्छा क्रक्स आपको डीआई का मिल जाएगा। और देखिए डीआई एक ऐसी चीज होती है, इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके पास आएगा, और डीआई में वैरायटी बहुत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि डीआई कुछ डीआई बना लिया और एकदम आ गया, ऐसा नहीं है। वो डेटा को घुमाते फिराते रहते हैं, लेकिन प्रीलिम्स में बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया जाता है, गॉट इट। तो आप इसको बहुत अच्छे से ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। सारा कंटेंट यूट्यूब पे अवेलेबल है, आपको कोई इसके लिए अलग से पेड क्लासेस या ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो कीजिए, नहीं कर सकते हैं तो दैट इज द बेस्ट वे, ओके। अनअकैडमी पे भी मेरे बहुत सारे पेड क्लासेस है जहां पे मैंने ये पूरा कोर्स डिटेल में कवर किया और पढ़ा भी रहा हूँ। तो अगर आप ज्वाइन करते हैं अनअकैडमी को, वहां पे भी जुड़ सकते हो, वहां पे हमारे पेड क्लासेस रन होते हैं। लेकिन अगर आप पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो आपके लिए ये भी एक अच्छा सोर्स है, आप जाइए, बहुत कंटेंट है, ठीक है ना। और डीआई के ऊपर मैंने एक और सेशन ले रखा है 3 घंटे का, बैक टू बैक 2 सेशन थे ये, एक 6 आवर का था और एक 3 आवर का था। तो यानी टोटल आपको 9 आवर का सेशन, और इसमें टोटल मिला के मैंने 40 डीआई कवर किए हैं, और एकदम जबरदस्त लेवल के डीआई है, और एक अच्छा आइडिया आपको लग जाएगा, ठीक है, गॉट इट। तो ये जरूर फॉलो कीजिएगा, जरूर फॉलो कीजिएगा, आपको बहुत आइडिया लगेगा। और इसके अलावा डीआई के लिए अभी हम 5 दिसंबर को आपका आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम हो जाएगा। 5 दिसंबर से लेके 30 दिसंबर तक, या 6 दिसंबर बोल दीजिए, 6 दिसंबर से लेके 30 ऑफ दिसंबर तक हम नॉन स्टॉप एसबीआई पीओ के लिए यूट्यूब पे भी क्लासेस लेंगे, जिसके अंदर हम सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे फ्री, ठीक है ना। मैं अपने यूट्यूब चैनल एप्टी अकेडमी जो यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं सेशंस लेने वाला हूँ, ठीक है, गॉट इट, क्लियर रहा। तो अगर आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से चीजें कवर अप हो जाएंगी, क्लियर। अभी बात करते हैं प्रैक्टिस कहां से करना है इन क्वेश्चंस का। तो देखिए मैंने ना ये सभी बच्चों के लिए है, ठीक है, ये पुराने बच्चों के लिए भी है जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं और जो फ्रेशर भी है। मैंने ना लेट्स क्रैक यूट्यूब चैनल जो था हमारा है, उस पे मैंने ना एसबीआई पीओ के लिए 1000 क्वेश्चन की एक सीरीज ली थी मैंने। आई हैव टेकन अ सीरीज ऑफ 1000 क्वेश्चंस फॉर एसबीआई पीओ प्रीलिम्स, ठीक है। और इसके हर सेशन में मैंने 20 क्वेश्चंस कवर किए थे, 20 क्वेश्चंस। इसमें से 10 क्वेश्चन जो होते थे अर्थमेटिक पे होते थे, यानी वर्ड प्रॉब्लम, और 5 क्वेश्चन जो होते थे आपका या तो सिंप्लीफिकेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज, और 5 क्वेश्चंस होते थे आपके डीआई के ऊपर, यानी एक डीआई हर सीरीज के अंदर। इसके टोटल मैंने 39 लेक्चर लिए हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा, इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा इस पूरी सीरीज का प्लेलिस्ट, ओके। और इसके सारे पीडीएफ जो है, इस सीरीज के सारे पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है, फ्री कंटेंट है, एकदम फ्री कंटेंट है, आप जाके इसको एक्सेस कीजिए। तो जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाहते हैं
टोटल 1000 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। 1000 पूरे नहीं है, 940 के करीब हमने कवर कर दिए, 930 या 940 ये क्वेश्चन हमने कवर किए थे, लेकिन इतने मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। गॉट इट। तो ये सीरीज ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, क्योंकि एसबीआई पीओ हम एक्सपेक्ट करते थे जून जुलाई में, तो उस टाइम पे मैंने ये पूरा कवर किया था, बट अनफॉर्चुनेटली इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने उसको ईमानदारी से बिना रुके 940 क्वेश्चन फिर भी मैंने इसके कवर करवाए हैं, तो आप इसको यहां से पढ़ सकते हो। तो इससे आपको अर्थमेटिक क्वेश्चन की एक अच्छी सेट मिल जाएगी, प्लस डीआई के बढ़िया क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इनकी भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इसके सारे जो पीडीएफ्स हैं मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, एप्टी एकेडमी का जो मेरा एप्लीकेशन है उसके स्टडी मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल है, आप देखिएगा वहां पे आपको दिखेगा एसबीआई पीओ 1000 क्वेश्चन सीरीज, आपको इस तरह से हेडिंग मिलेगी, वहां पे जाके आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर हो सके तो डेफिनेटली उसको जाके गो थ्रू कीजिएगा, और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं, और इनके वीडियो मैंने प्रॉपरली डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो ये बहुत ज्यादा यूजफुल है आप लोगों के लिए, तो डेफिनेटली इनको गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। अब बारी आती है वर्ड प्रॉब्लम्स के ऊपर। ये जो टॉपिक है, जो बच्चे नए हैं उनको बताना चाहूंगा, और जो पुराने भी हैं ये उनके लिए भी है। देखिए, टाइम एंड वर्क, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रोबेबिलिटी, एसआईसीआई, पार्टनरशिप, एजेस, मेंसुरेशन, इन सभी टॉपिक के ऊपर मैंने मैराथन सेशन ले रखे हैं, यानी 3-3, 4-4 घंटे के सेशन लिए हुए हैं हर टॉपिक के ऊपर। आप टॉपिक का बस नाम डालिए और उसके आगे लोकेश सर लगा दीजिए, लोकेश शर्मा लगा दीजिए, ठीक है ना, टाइम एंड वर्क बाय लोकेश शर्मा, ऐसा करके सर्च कीजिए। मैंने लगभग हर टॉपिक के ऊपर फ्री में यूट्यूब के ऊपर मैराथन सेशन लेके रखे हैं, ठीक है। आपको उन सेशंस को देखना है, इससे आपको पूरा बेसिक और इवन कुछ अच्छे एडवांस लेवल के कंसेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। तो जो लोगों ने अभी तैयारी शुरू की है और जो पढ़ना चाहते हैं, इन कम से कम समय में यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, तो ये सारी चीजें ऑलरेडी पढ़ाई जा चुकी हैं। तो आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है, टाइम एंड वर्क बाय लोकेश शर्मा, एवरेज बाय लोकेश शर्मा, टाइम एंड डिस्टेंस बाय लोकेश शर्मा, प्रॉफिट एंड लॉस बाय लोकेश शर्मा, आपको इस तरह से सर्च करेंगे तो आपको सारे टॉपिक बैक टू बैक मिल जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर। तो ये जो बच्चे नए हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, पूरा कंटेंट पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए टॉपिक वाइज हेल्प करने में बड़ा मदद करेगी, ठीक है। और जो बच्चे पुराने भी हैं, ये भी वो भी इन वीडियो के थ्रू अपना रिवीजन कर सकते हैं, 2x स्पीड में सुनिए इन वीडियो को, बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा आपका। और इसके अंदर मैंने पूरे कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो एक एक मेंसुरेशन के पूरे पूरे मतलब पूरे कंसेप्ट, टाइम एंड वर्क, पूरे जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, इसका तो मैंने तकरीबन 4 घंटे का पूरा सेशन ले रखा है, 4 या 5 घंटे का टाइम एंड वर्क का, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस का तो मैंने 7 आवर का सेशन लिया हुआ है, बोट एंड स्ट्रीम का पूरा सेशन लिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा सेशन ले रखा है, ठीक है। तो आपको बस यूट्यूब पे सर्च करना है, तो आपको इन सभी के वीडियो टॉपिक वाइज मेरे पढ़ाए हुए मिल जाएंगे, और एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ा रखे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई दिक्कत भी रहती है, आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, क्वांट बाय लोकेश शर्मा, वहां पे भी अगर आप पूछोगे सर मुझे इस वीडियो का लिंक चाहिए, आई विल डेफिनेटली प्रोवाइड यू, ओके। गॉट इट फ्रेंड्स। तो ये आपको प्रीलिम्स के लिए पहले एक बार करके रखना है, और प्रीलिम्स के लिए नहीं, माइंडसेट ये होना चाहिए हम मेंस भी तैयार कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं ये टॉपिक को डिटेल में पढ़ना जरूरी है। तो ये जो मैंने मैराथन सेशन कवर किए सिर्फ प्रीलिम के हिसाब से नहीं पढ़ाए हुए हैं, मैंने मेंस के लेवल के भी क्वेश्चंस किए हुए हैं इधर, ठीक है ना। तो आप इन सेशंस को डेफिनेटली वॉच कीजिए, डेफिनेटली देखिए, पुराने सेशन जरूर हैं लेकिन इफेक्टिव है। गॉट इट। क्लियर। अब जो पुराने बच्चे हैं उनको भी मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, रिवीजन वगैरह ये सब आप इसके साथ पैरेलली, क्योंकि ये सेम क्राइटेरिया आपको भी फॉलो करना है। मॉक जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मॉक सीधा मत उतरिएगा, पहले कुछ कंटेंट पे कमांड कर लीजिए, उसके बाद मॉक पे आइएगा, ठीक है ना। पुराने बच्चे मॉक देना शुरू कर सकते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा वीक में 2 से ज्यादा मत दीजिए अभी स्टार्टिंग में, ठीक है। कई बच्चों की आदत होती है दिन में 2 देने की आदत होती है, तो डोंट डू दैट, ठीक है। भले ही आपने हर तरह की मॉक सीरीज खरीद रखी होगी, बट फिर भी दिन में 2-2, 3-3 मॉक देके कोई सेंस नहीं होता है, ठीक है ना। क्लियर। सबसे अच्छा तरीका होता है वीकली 2 मॉक, बहुत अच्छे से आप मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना। और ज्यादा समय अपने कंसेप्ट बिल्डिंग की तरफ ध्यान दीजिए। और जो पुराने बच्चे हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, जो प्रीलिम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, तो मैं तो उनको ये सजेस्ट करूंगा आप शुरुआत से मेंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दें, लेकिन एसबीआई के प्रीलिम को आप हल्के में यूं नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर है ना सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है, तो सेक्शनल कट ऑफ ना होने की वजह से इसका कट ऑफ जो है थोड़ा सा हाई रहता है। लास्ट ईयर का कट ऑफ आप देखेंगे 71-72 के अराउंड था, लेकिन इसका रीजन ये भी था कि पेपर वाज वेरी इजी, बहुत इजी पेपर भी दिया था उन्होंने, लेकिन अगर पेपर थोड़ा भी डिफिकल्ट देते हैं तो 60 के अराउंड आ जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है अगर आप उतनी अच्छी प्रैक्टिस में नहीं है तो ये 60 मार्क लाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, एक एक दिन आपको डे वाइज टॉपिक रिवीजन करने हैं। जो बच्चे पुराने हैं उनको अर्थमेटिक का डेफिनेटली रिवीजन रखना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रीलिम में स्कोर करने में बड़ी हेल्प मिलती है,
ओके तो अर्थमेटिक बिल्कुल छोड़ने नहीं है। बहुत सारे बच्चे प्रीलिम की तैयारी करते समय अर्थमेटिक क्वेश्चंस को स्किप करते हैं, तो ये गलत अप्रोच है, फिर ये आपको मेंस में तकलीफ देती है चीज। गॉट इट? क्लियर फ्रेंड्स? तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं, कहीं नहीं छोड़ना है, और आपको मेंस की तैयारी डे 1 से शुरू कर देनी है, ठीक है? और जो नए बच्चे हैं पहले कंसेप्ट बिल्डिंग करें। तो मैंने आपको पूरा बता दिया टॉपिक वाइज कैसे पढ़ना है, सारा कुछ कंटेंट अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, आप आराम से इसको पढ़िए, इसको ग्रास्प कीजिए और तैयारी कीजिए। इसके अलावा हम लोग एक पेड बैच ला रहे हैं मैथ्स के लिए। अब आप सोचेंगे अरे यार सर अपनी बात कर रहे हैं, तो ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है, बच्चों को क्वांट के अंदर बहुत दिक्कत जाती है, स्पेशली पीओ मेंस में। आप सभी को पता है, आप उठा के देख लीजिएगा हिस्ट्री। लास्ट ईयर का भी जो आईबीपीएस पीओ मेंस का सेक्शन कट ऑफ था वो 3 या 4 मार्क का था, और एसबीआई में भी कोई अच्छी हालत नहीं होती है बच्चों की क्वांटिटेटिव सेक्शन में, स्पेशली इन मेंस। तो जो बच्चों को मेंस में वाकई में दिक्कत होती है स्कोर करने के लिए, तो उनके लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, विजेता बैच। ठीक है, इसका डिटेल मेरे प्रीवियस वीडियोस में मिल जाएगा, और नहीं तो टेलीग्राम के थ्रू आप मुझसे टच कर सकते हो। तो विजेता बैच हम लेके आ रहे हैं, ठीक है, 20 नवंबर से हम लॉन्च कर रहे हैं, तो गो फॉर इट। इसके अंदर हम प्योर मेंस लेवल के डीआई के, जैसा कि आपने मेंस का कंटेंट देखा होगा, मेंस में ना मैथ्स नहीं आता है, क्वांटिटेटिव नहीं आता है मैथ्स, उसका जो टॉपिक है वो डीआई एंड एनालिसिस है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस है। तो इसके अंदर कंसेप्ट क्या आते हैं, डीआई आता है इसके अंदर, जो मेंस का एग्जाम होगा आपको, इसमें डेटा सफिशिएंसी रहती है, क्वांटिटी 1-2 रहती है, नंबर सीरीज पूछते ही हैं, और अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आते हैं। अगर डीआई भी आएंगे अर्थमेटिक के ऊपर, तो अर्थमेटिक बेस्ड डीआई आते ही हैं। तो 2 या 3 टॉपिक के ऊपर तो कवरेज होती ही है। तो ये सारा कुछ मैं वहां पे कवर करने वाला हूं, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई बहुत सारे मैं वहां पे कवर करने वाला हूं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से इसका आइडिया लगेगा। ठीक है, तो ये कोर्स स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है उन बच्चों के लिए जिनको मेंस के क्वांट से डर लगता है, तो वो पूरा डर हम हटाएंगे, और अप टू योर फाइनल एग्जामिनेशन तक ये बैच चलेगी। ठीक है, ऑफ आईबीपीएस पीओ मेंस। आईबीपीएस पीओ मेंस बाद में होने वाली है, फरवरी मिडिल में है, तो तब तक ये बैच कंटिन्यू रहेगी। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसका पूरा डिटेल हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, हमारे ऐप पे अवेलेबल है। एप्टी अकेडमी का आपको एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है और वहां पे आपको मिल जाना है। ठीक है, गॉट इट? क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है, बस आपको ईमानदारी से पढ़ाई करनी है। अब बात आती है, बच्चे बोलते हैं सर स्केड्यूल कैसे बनाएं, कितना समय दें पढ़ाई के लिए, वो देखिए ये आपके ऊपर है। मैं हमेशा इन चीजों पे बात करता हूँ। कई बार क्या होता है, आप स्केड्यूल बना लेते हैं कि मैथ्स को इतने बजे पढ़ूंगा, इतनी देर पढ़ूंगा, कभी वो ऊपर नीचे हुआ ना, फिर बड़ा गिल्टी फील होता है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, बैंकिंग की पढ़ाई है ना, बिल्कुल एकदम है ना बिंदास वाली पढ़ाई होती है। एकदम ऐसा नहीं है टाइट होके नहीं पढ़ना है, आपको जब तक दिमाग ओपन अप है तब तक पढ़िए। कई बार आप फील करेंगे, कई बार आप पजल बना रहे हो, एक पजल बनाया आपने, 3 या 4 बार ट्राई किया बट नहीं बना, फेल। अब बिना कुछ किए थोड़ी देर बाद या अगले दिन उस पजल को टिक किया तो एक अटेम्प्ट में ही बन जाता है। कई बार ऐसा होता होगा आप लोगों के साथ। तो यानी ये 3-4 बार जितनी देर लगाई आपने, समय वेस्ट हुआ कि नहीं? वो क्यों होता है कई बार ऐसा? क्योंकि इजी पजल था, डिफिकल्ट बात नहीं कर रहा हूँ, इजी भी कई बार ऐसा दे देते हैं दिक्कत। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप दिमाग से एकदम टायर्ड हो चुके हैं। तो जब तक आप दिमाग से टायर्ड रहेंगे तो आपसे प्रैक्टिस ढंग से नहीं होगी, ये बात ध्यान में रखिए। तो मैं हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूं, ऐसा कोई टारगेट अपने दिमाग में मत रखा कीजिए, एकदम फ्री रहा कीजिए, बिल्कुल सेट फ्री छोड़ दीजिए अपने आप को, और जितना मन करे उतनी देर पढ़ाई कीजिए। अगर आपको लगता है आपकी कैपेसिटी 3 घंटे एक साथ बैठ के पढ़ने की है, तो बिंदास बैठ के पढ़िए, कोई चक्कर नहीं है, आपके पास समय भी है और आप उतना समय दे रहे हैं अपनी पढ़ाई को, बिंदास दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन आपको फील होता है यार मैं 1-1.5 घंटे के ऊपर नहीं बैठ पाता हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 1-1.5 घंटे की पढ़ाई कीजिए, उसके बाद हट जाइए, फिर आपका जो फेवरेट टॉपिक होता है उससे शुरू कीजिए। ठीक है ना? लेकिन अपने दिमाग को फ्री रख के, कूल रखते हुए पढ़ाई कीजिए। लेकिन हाँ, एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, चारों सब्जेक्ट्स को डेली पढ़िए, चारों सब्जेक्ट्स पे ध्यान दीजिए। ठीक है, मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है तो मैं बोलूंगा एक्स्ट्रा फोकस उस पर करो। कोई इंग्लिश की फैकल्टी होगी तो वो बताएगी कि इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान दो। कोई रीजनिंग की फैकल्टी होगी, वो कहेगी कि भाई रीजनिंग इतनी देर पढ़ो। कोई जीके की फैकल्टी होगी तो वो कहेंगे कि यार जीके इतनी देर पढ़ो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो आपको डिसाइड करना है कि आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट कहाँ है, वीकनेसेस कहाँ है। ठीक है, गॉट इट? चलिए, ये चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जहां पे बच्चे फेल होते हैं या फिर दिक्कत क्रिएट करते हैं, उस पर बात करता हूं मैं थोड़ा सा। ठीक है, देखिए क्वांट के अंदर या एलआर के अंदर आपको है ना, सबसे पहले ना जब आप तैयारी कर लोगे, एक बार रिवीजन कर लोगे, या ऑलरेडी आप तैयारी कर रहे हो, ये उनके लिए स्पेशली, और नयों के लिए भी है। नए लोगों के लिए इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन नहीं है इस चीज का, थोड़े समय के बाद होगा, जब वो एक बार कोर्स पूरा पढ़ लेंगे उनके बाद वो इस चीज को देखें। क्यूए के लिए या एलआर के लिए भी एप्लीकेबल है, इंग्लिश के लिए भी एप्लीकेबल है, जीए के लिए भी एप्लीकेबल है।
ठीक है। बट मैं क्यूए के लिए अभी बता रहा हूं आप लोगों को। क्यूए के लिए क्या करना है, आपको है ना ऐसे टॉपिक के चार्ट बनाने हैं जिसमें आप अच्छे हैं, जो आपके स्ट्रॉन्ग है टॉपिक वाइज, और एक जिसके अंदर आप एवरेज हैं या वीक हैं। कोई तो टॉपिक होगा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का टाइम एंड वर्क बहुत अच्छा रहता है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट में डाल दीजिए उसको, आप बना ही लेते हैं क्वेश्चन उसके। आपको पार्टनरशिप अच्छा लगता है तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट, ये चार्ट बना के जरूर रखना, ठीक है। सपोज किसी को टाइम एंड डिस्टेंस में बड़ी दिक्कत जाती है, कोई ऐसा है जिसको प्रोबेबिलिटी नहीं बनता है, ठीक है। तो उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है, इसमें भले ही आपको सारे टाइप ना आते हो, ठीक है ना, आपको अगर थोड़ा भी फील होता है ना यार टॉपिक मेरा एवरेज पॉइंट, ये एक चार्ट जरूर बनाएं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट जहां पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं है, और वीक, एवरेज और वीक पॉइंट, ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो समय होता है ना, इस समय पे आप अपने बिफोर प्रीलिम्स आप अपने एवरेज और वीक पॉइंट पे ज्यादा काम करिए, और एक बार प्रीलिम्स हो जाता है तो फिर इन टॉपिक्स पे उतना मत भागिए, फिर आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ज्यादा काम करिए, ये बहुत हेल्प करती है चीजें, ठीक है ना। क्या बताना चाह रहा हूं फिर से सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपको प्रोबेबिलिटी में दिक्कत जाती है, तो कोशिश करिए कि हर 3 से 4 दिन के बाद इस टॉपिक को हम रिवाइज कर लें, ठीक है। अगर एवरेज टॉपिक कितने होंगे, वीक और एवरेज टॉपिक ज्यादा से ज्यादा 7 या 8 होंगे, ठीक है कि नहीं, गॉट इट। इनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जो आप मैनेज कर लेते हो, बट फिर भी आपने एवरेज होने की वजह से वहां रखा है। अगर कोई टॉपिक आपका वीक है तो कोशिश ये करिए उसको 3 से 4 दिन के बाद आप रिवाइज करते रहे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे सपोज बोट एंड स्ट्रीम है, किसी बच्चे का अच्छा नहीं है, अब उसने 2-3 बार पढ़ा, उसको समझ में आने लग गया, उसको क्वेश्चन याद भी हो गए जो प्रैक्टिस बुक है, फिर जो देखता देखता है तो बन जाते हैं, लेकिन एकदम से 10 दिन का गैप आ गया, फिर से वो बोट एंड स्ट्रीम उठाता है तो फिर दिक्कत आती है उसको, ठीक है। इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने बहुत बार देखा है। अगर कोई टॉपिक आपने मेहनत कर करके बनाया है ना, हर टॉपिक के कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो समझ में आ जाते हैं, क्लिक हो जाते हैं कि क्या चल रहा है उसके अंदर, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जबरदस्ती फिट करने पड़ते हैं दिमाग में, अज्यूम रटना पड़ जाता है कि हाँ यार ऐसा आएगा तो मैं ऐसा कर ही लूंगा, लेकिन वो कन्विंस नहीं है दिमाग से, समझ रहे हैं, तो पूरी तरह से कन्विंस नहीं है। तो ऐसे टॉपिक को हमेशा है ना, हमेशा 3-4 दिन से आपको रिवाइज करते रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, अगर आप बड़ा गैप ला दोगे ना उन टॉपिक्स में, आपको फिर वो कलेक्ट करने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। और ये जो समय होता है बिफोर प्रीलिम्स, आप ऐसे टॉपिक पे अच्छा काम कीजिए ताकि मेंस तक ये टॉपिक आपके साथ रहे, और इनमें से 2 या 3 टॉपिक आपकी इस लिस्ट में आ जाए एटलीस्ट, तो आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये चीज जरूर कीजिए। जो बच्चों को प्रीलिम भी क्वालिफाई कर चुके, मेंस में दिक्कत आती है, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है, ठीक है ना। फ्रेशर जो नए बच्चे हैं वो अभी इस लिस्ट को बना नहीं पाएंगे, उनके लिए अभी सारे टॉपिक, मैक्सिमम टॉपिक यही होंगे, तो उसके लिए उनके लिए कुछ काम अभी यहाँ नहीं है। एक बार कोर्स कवर कर लेंगे ना, वन टाइम जब आप कोर्स पूरा पढ़ लोगे, तो जो फ्रेशर बच्चे हैं फिर ये लिस्ट पे जरूर काम करें। ये अगर आप करते हो ना, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। एग्जाम क्रैक करने में अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट, अपने वीक पॉइंट ढूंढना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक है ना। गॉट इट, क्लियर। अगर ये चीजें आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्यूए में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। करके देखिए, ट्राई करके देखिए, और बाकी मैं तो अवेलेबल है हूँ ही। अगर आपको मुझसे टेलीग्राम पे टच करना है या व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, मैसेज ही कीजिएगा, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं फ्रॉम दिस नंबर, ठीक है, 9373366971, ओके, गॉट इट। अगर आपको कुछ डाउट है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन एंड ऑल एवरीथिंग, देखो हम हर हर रिप्लाई शायद मैं दे पाऊं या ना दे पाऊं, बट फिर भी कोशिश कीजिए, करूंगा कि जितने लोगों को बता सकूं मैं गाइड जरूर करता हूं, ठीक है। और अगर आपको हमारे पेड क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये स्ट्रिक्टली व्हाट्सएप नंबर है, तो आप इस पे व्हाट्सएप ही कीजिएगा, ठीक है। आपको अपनी क्वेरी का रिजोल्यूशन इमीडिएट मिल जाएगा फॉर पेड बैचेस। तो जिसको भी क्वेरी है पेड बैच से रिलेटेड, इस नंबर पे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा। इसमें जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इसको अपने प्रैक्टिस में लेके आइएगा, बस बहुत हेल्प होगी आपको, बहुत हेल्प होगी, ठीक है। और ये 2 बैचेस हम लॉन्च कर ही रहे हैं, विजेता बैच एंड धुरंधर बैच, ठीक है। पीओ के लिए स्पेसिफिकली ये बैच है विजेता बैच, और क्लरिकल मेंस और आरआरबी एग्जामिनेशंस के लिए ये बैच है हमारा। 19 नवंबर से ये बैच शुरू हो रहा है, 20 नवंबर से विजेता बैच शुरू हो रहा है। तो धुरंधर बैच और विजेता बैच दोनों के लिए आप एनरोल कर सकते हैं। एनरोलमेंट हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। काफी बच्चे अभी तक एनरोल कर चुके हैं और अच्छा जा रहा है और बढ़िया जा रहा है। लिमिटेड सीट हमने रखी है, तो अगर मैं चाहूंगा कि जितने जल्दी बच्चे करना चाहते हैं कर लीजिए। इस कोर्स की वैलिडिटी 6 मंथ है, और इस कोर्स के ऊपर मैंने एक फुल वीडियो बना के रखा हुआ है, तो जो भी डाउट है उस वीडियो को देख लीजिएगा, सो दैट वो चीजें आपकी क्लियर हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे हमारे नए वीडियो की तरफ, ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।